साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। लेकिन महज 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, संघर्ष विराम तोड़ दिया है। यह जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अमर उजाला की ग्राफिक्स है, उस पर हम डिटेल में आएंगे कि इन लोगों ने फिर से घटिया हरकत कर दी है। लेकिन पाकिस्तान के इस भयंकर और घटिया हरकत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने क्या जानकारी दी है, क्या मैसेज किया है, तो चलिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाकिस्तान अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई ये सीज फायर अभी अभी हमने इस पर राजी होकर कहा कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये क्या हुआ कि धमाके हो रहे हैं श्रीनगर में, किस कारण से? उमर अब्दुल्ला का यह सवाल बहुत तेजी से वायरल हुआ। आप देख सकते हैं कि 1.4 मिलियन व्यूज आ गए 8:53 पर, तो यह खबर ही छपी। इसके अलावा निधि राजदान और भी कई लोगों ने इस खबर पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। निधि राजदान के आईडी पर आइए, उन्होंने देखिए उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो शेयर किया है कि देख लीजिए कि दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडिल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। फिर से एयर डिफेंस जो है वो खोल दिया गया है जम्मू कश्मीर में। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये खुद वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साझा किया है। वहां के हालात को देखा जा रहा है कि भाई साहब ये क्या हुआ है। ये आवाज सुनिए आप, ये आवाज मैं आपको सुना देना चाहता हूं, सुनिए। ये क्या पटाखे की आवाज है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। निधि राजदान ने कहा है कि ड्रोन अटैक ओवर श्रीनगर फिर से हुआ है। यहां कई पोस्ट हैं जो अहमेर खान हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। ब्रेकिंग खबर है, जम्मू फेसिंग ड्रोन अटैक्स आवर्स आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अनाउंसमेंट। रॉयटर्स की खबर है, वहां के स्थानीय ने बताया है। फिर निधि राजदान के एक और ट्वीट को देखिए, Huge blasts in Srinagar just now, multiple ceasefire violations reported। ये क्या था? यहां सुशांत सिंह हैं, इन्होंने भी जानकारी दी है एक ट्वीट को साझा करते हुए। Why not say it on record when the US statement is on record? ये जो कह रहे थे उसका तो खैर आधिकारिक घोषणा हो गई सीज फायर की, लेकिन सीज फायर क्या वाकई में हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज को देखिए आप, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया और ये इतना वायरल हुआ कि 37 मिलियन यहां पर देख लीजिए व्यूज आ गए। और इस पर कहा गया है कि एक लंबी रात तक बातचीत के बाद, हमारी मध्यस्थता के बाद, यानी अमेरिका की जो मध्यस्थता हुई, उन्होंने कहा कि मैं खुशी से यह घोषणा करता हूं कि भारत और पाकिस्तान ने पूरी तरीके से और तुरंत इमीडिएट सीज फायर के लिए हामी भर दी है। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अरे भैया क्या मैसेज करवा रहे हैं आप? हमारे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं इस घटिया हरकत के लिए जो पाकिस्तान ने फिर से किया है। ये अमर उजाला की भी रिपोर्ट देख लीजिए आप। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट लाइव, संघर्ष विराम के 4 घंटे बाद एलओसी पर फिर फायरिंग, श्रीनगर में धमाके, दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। यहां देखिए खबर क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष का 4था दिन। पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात गहराते ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक के 26 इलाकों में जो हमला किया है, उसके बाद भारतीय सैन्य बलों ने उसे नाकाम किया था। लेकिन जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो उसके बाद शाम 5 बजे से जो संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, वहां कहा जा रहा है कि फिर रात 9 बजे पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग हुई, श्रीनगर में धमाके सुने गए और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए।
यहां देखिए जो पॉइंट है इस ग्राफिक्स में, जो आप मैप में जो रेड हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला, छंब में हमले की खबर है। राजस्थान के बाड़मेर में भी आवाजें सुनाई दी हैं। अब ये बड़े मीडिया संस्थान भी इस मामले पर विजुअल्स साझा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट यहां पर साझा किया गया। यहां देखिए हर जगह एक के बाद एक लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 4 घंटे में ही टूटा संघर्ष विराम, पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी। ये देखिए किस तरीके से कहां बात पहुंच रही है, और ये हम लोग इस पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इस घटिया हरकत पर भरोसा करेंगे? असंभव वाली बात है। अब यहां से आइए एक और ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, जो कि सीधे विक्रम मिश्री जी बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत ही आसानी से आकर कह दिया कि लो भाई संघर्ष विराम हो गया। सुनिए यहाँ ये जानकारी क्या दे रहे हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये 12 मई के जो इंतजार की बात थी, वो इंतजार तो आप भूल जाइए। पाकिस्तान ने जो घटिया हरकत की है, अब उस इंतजार का कोई मतलब रह नहीं गया। क्या बात करेंगे डीजीएमओ पाकिस्तान के घटिया इंसान, जिन्होंने अमेरिका के सामने कुछ और कहा, गिरगिरा कर इन लोगों ने शांति की बात की। हर बार यही हरकत करते हैं और फिर ऐसी घटिया हरकत, फिर से हमला। अब यह छोटी मोटी खबर नहीं है, सरकार को इस पर यकीन करना होगा, क्योंकि सरकार की भरोसेमंद न्यूज एजेंसियां ANI भी रिपोर्ट कर रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खुद इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विजुअल्स शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से यह खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर यह मान लिया जाए कि भाई साहब पाकिस्तान को इस बार भी अपनी आदतों में, कहते हैं ना, सुधार करने का कोई भी मौका नहीं दिख रहा। क्या किस तरीके की हरकत कर रहे हो? भारत का करारा जवाब सुनने के लिए तैयार रहना। और मोदी जी, अमेरिका से ज्यादा करीब तो आप रूस और इजराइल के हैं, क्यों नहीं आप उन पर भरोसा करके देखते हैं? क्यों हर बार उस अमेरिका का साथ मांग लेते हैं जो पाकिस्तान को भी उतना ही मोहब्बत देने को बेताब दिखता है? इस वजह से तो उसने जो कुकृत्य किए, पाकिस्तान से जो कायराना हमला हुआ, और फिर ऐसे लोग जिन्होंने हमारी माताओं बहनों के मांगों के सिंदूर को उजाड़ दिया, उस आतंकियों के सिर लाने की बात थी ना। उन लोगों के सिर तो अभी आ नहीं पाए। यहाँ तो जो बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं, उन लोगों ने तो यही कहा ना कि भाई पूरा पाकिस्तान ही हमारा होगा। कोई लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था लाहौर में, कोई इस्लामाबाद में। फिर क्या हुआ? अगर ऐसे उल्लंघन होता रहेगा तो यह बेहद ही घटिया है, बेहद ही शर्मनाक है, और इस पर तुरंत एक कड़ा एक्शन होना चाहिए। मोदी जी को कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।